और छत्तीसगढ़ में इस बार स्वतंत्रता दिवस का नजारा कुछ खास होने वाला है। प्रदेश की मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने सभी मुतवल्लियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस निर्देश पर हो रही राजनीति की रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने यौम आजादी यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य भर की सभी मस्जिद, मदरसों और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपील की है कि मुल्क की आजादी का पर्व यौम आजादी यानी कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझते हुए इस पर्व को देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे के साथ मनाएं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन सियासत तो तब शुरू हुई जब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जिन मस्जिदों में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा उन्हें पाकिस्तानी माना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मस्जिदों को तिरंगा फहराने के बाद फोटो भेजनी होगी। कुछ कट्टरपंथी के द्वारा चर्चा की गई। उन्होंने बोले कि साहब हम राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएंगे, ये हमारा नियम नहीं है। मैंने भारत माता की धरती में, यहाँ आपकी धरती में आपकी मस्जिद है और जब आप इस्लामिक झंडा फहराते हो हमको कोई तकलीफ नहीं, आप वो स्वतंत्र फहराना चाहिए। मस्जिद के बाहर राष्ट्रीय ध्वज है, मान सम्मान अभिमान है, जिस पर हमको घमंड है, गर्व है कि हिंदुस्तान के तिरंगों को हम सलाम करते हैं। ऐसे ध्वज को फहराने में क्या तकलीफ है? तो बोले कि साहब ठीक है, आप आदेश करो, आदेश के बाद हम विचार करें। ठीक, मैं आदेश करता हूँ। तो उसके तहत मुझे आदेश करना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलाम रिजवी का कहना है कि मस्जिदों और मदरसों में पहले से ही तिरंगा फहराया जाता है, इसमें नया क्या है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का नाम वक्फ की संपत्ति संरक्षित करना है, न कि किसी तरह की सियासत करना। तो अनुच्छेद 51(1) में इसको अलग रखा गया है। किसी भी धार्मिक संस्थानों को झंडा फहराने के मामले में अलग रखा गया है। नागरिक का अपना कर्तव्य बनता है, नागरिक झंडा फहरा सकते हैं, फहराना भी चाहिए, उनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन धार्मिक स्थलों को अलग रखा गया है। और अब ये कहना कि अगर कहीं कोई मुसलमान या कोई मस्जिद वाले, मदरसा वाले अगर झंडा नहीं फहराते हैं तो वे पाकिस्तानी कहलाएंगे, ये तो मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने का काम है। ऐसा इस तरीके के बयान भी नहीं आने चाहिए, इस तरीके की बात भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान हर हालत में पाकिस्तान का विरोधी है। पाकिस्तान के लिए वो उसके अगेंस्ट वो अपनी जान देने को भी तैयार है। ये झंडे नहीं फहरा के उसको देशद्रोही घोषित करना, ये बात ठीक नहीं है। एनडीटीवी से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के नायाब काजी मुफ्ती गुलाम किचौचवी डॉक्टर सलीम राज पर राजनीति करने और गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मस्जिद मदरसों में पहले से ही तिरंगा फहराया जाता रहा है। आजादी की लड़ाई में मदरसों के आलिमों की भूमिका रही है। क्या कुर्सी पर बैठने के बाद ही देश की आज़ादी, देश की मोहब्बत याद आती है? क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का यह अधिकार है कि वो देश की आज़ादी के बारे में बताएं? उनका जो काम है, जो उत्तराधिकार है, वो काम करना चाहिए। अरे कोई हमको ये बताएगा कि देश की मोहब्बत क्या है, देश की आज़ादी क्या है? हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं हुब्बुल वतन जुज़ुम मिनल ईमान। वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। वतन की आज़ादी में हमारे अकाबरीन का खून शामिल है। झंडा कब से फहराया जाता, इन्होंने कभी देखा? ये तो कभी न मस्जिद का रुख देखा, न मदरसे का रुख देखा। सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर के बातूनी चंद तरह की बातें करके अपने आप को निकल जाते हैं। भारत एक आजाद और विविधता वाला देश है। तिरंगा सबका है, मस्जिद हो या मंदिर, सब जगह उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर तिरंगे की आड़ में सियासत का इस्तेमाल होने लगे तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। राष्ट्र प्रेम के आवरण में तिरंगे पर शुरू हुई सियासत कहां जाकर थमेगी, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार अली और कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। और जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना मुश्किल में फंस गए हैं। वो आज ईडी के दफ्तर में पेश हुए। ईडी उनसे बेटिंग ऐप को लेकर पूछताछ कर रही है। रैना इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि इस ऐप पर भारत में अवैध जुआ चलाने का आरोप है। इस मामले में बॉलीवुड और क्रिकेट के कई और सितारे भी ईडी के रडार पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए पहले।